एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। चलो इस एफएफ का नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। अगर लास्ट सीन में देखा था कि ईवो जो अपनी टमी पर हाथ रखते हुए बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है और रोते हुए कहता है, वही तुम्हारी मदर ने मुझे जानबूझकर धक्का दिया, मेरा बेबी। वही जल्दी करो, मुझे कुछ हो रहा है, मेरी टमी में बहुत दर्द हो रहा है। उनकी आंखें लाल हो गई थी और वो अपनी मदर की तरफ देखता है और विंग की आंखों से आंसू गिर रहे थे। विंग ने जल्दी से वांगजी को गले लगाया और ब्राइडल स्टाइल में कैरी करते हुए उसे कार में डाला। वो पूरे रास्ते में रोते हुए वांगजी को देखता रहा और उसे हक करके उसकी आईज से भी टीयर्स निकल रहे थे। सीन शिफ्ट होता है जहाँ इमरजेंसी में उसे डॉक्टर ले जाते हैं, लेकिन जैसे ही डॉक्टर उसे ऑपरेशन रूम में ले जाते हैं, वांगजी एक गहरी सांस लेकर आराम से बैठ जाता है। डॉक्टर ये देखकर भी हैरान हो जाते हैं और वांगजी ने कहा, देखिए डॉक्टर, मुझे आप लोगों से एक ज़रूरी बात करनी है। और वांगजी ने डेविल स्माइल की। यहाँ जान, जो बहुत परेशान था अपने होने वाले बेबी के लिए और अपनी ओमेगा के लिए, जो इस वक्त हॉस्पिटल में है, ऑपरेशन थिएटर में। डॉक्टर बाहर आता है और कहता है, मिस्टर जान, हमें माफ़ कर दीजिए, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए और आपकी वाइफ को, आपके जो ओमेगा है, उसको इतना बुरा धक्का दिया गया था कि बच्चा बच ही नहीं पाया। आखिर इस हालत में तो आपको उनकी केयर करनी चाहिए थी ना। हमें अफसोस है कि 1 वीक का बेबी अब इस दुनिया में नहीं रहा। आप प्लीज़ अपने ओमेगा को संभालिएगा। इस हालत में उसे सबसे ज़्यादा ज़रूरत आपकी होगी। विंग जो वहीं पर बैठ जाता है, मतलब सीधा नीज़ पर आ जाता है और ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। यहाँ सीन शिफ्ट होता है जहाँ ईवो अनकॉन्शियसली पड़ा हुआ था और बाद में वांगजी के पास विंग आता है और देखता है वांगजी के आंसू गिर रहे थे और वांगजी ने विंग के आते ही अपने मुंह को दूसरी तरफ मोड़ लिया और कहा, तुमने तो कहा था कि तुम मेरे बेबी की और मेरी हिफाजत करोगे, ख्याल रखोगे ना तुम हमारा। कहाँ है मेरा बेबी? विंग जो रोते हुए आंखें बंद कर लेता है और बाद में वांगजी की टमी के ऊपर फेस रखता है और कहता है, मुझे माफ़ कर दो। वांगजी उसको टाइटली शर्ट से पकड़ के रोने लगता है और कहता है, क्यों विंग, क्यों क्यों तुम्हारी मॉम ने ऐसा किया? वो हमारा बच्चा था। माना कि मैं तुम्हारी पेरेंट्स को नहीं पसंद था, लेकिन उसमें उसका क्या कसूर था विंग? मुझे अब बच्चा ला कर दो। तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ, तुम मेरी ख्याल नहीं रख पाए। मैंने कहा था मुझे तुम्हारे पेरेंट्स के साथ नहीं रहना, फिर भी तुमने ऐसा किया। तुम बहुत बुरे हो। और वांगजी जो अचानक ही अनकॉन्शियस होकर गिर जाता है और विंग जो डॉक्टर को बुलाता है और कहता है, डॉक्टर डॉक्टर जल्दी आइए। डॉक्टर जो कि कहता है, आप बाहर जाइए और उन्हें रेस्ट करने दीजिए, उन्हें बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से ऐसा हो रहा है। जैसे ही विंग को डॉक्टर ने बाहर निकाला, वांगजी ने आंखें खोली और कहा, हाँ, थोड़ा जल्दी नहीं कर सकते थे क्या तुम डॉक्टर? इस नाटक को करने के लिए मुझे इतनी मेहनत करनी पड़ी। जाओ मेरे लिए जूस लेकर आओ, प्यास लग रही है इस वक्त मुझे, गला सूख गया मेरा। विंग जो बाहर बहुत रो रहा था। सीन शिफ्ट होता है जहां डॉक्टर ने अब वांगजी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया था 3 दिन बाद और विंग के पेरेंट्स जो बहुत अपसेट थे और वो विंग के घर में खड़े हुए थे। विंग जो अपनी मॉम के सामने आता है, लेकिन मॉम से बिल्कुल बात नहीं करता और वो कहता है, मॉम, मैं मानता हूँ आपने मुझे जन्म दिया, लेकिन आपने मुझसे वही छीन लिया जो मेरी जनरेशन को आगे बढ़ाने वाला था। मॉम, आपने क्यों किया ऐसा? आखिर क्यों? मॉम, चले जाइए आप यहाँ से। उसकी मॉम
विंग को हैरानी से देखने लगती है और वांगजी जो विंग के सामने इनोसेंट फेस बनाकर खड़ा हुआ था, अचानक ही उस विंग की मॉम को देखकर डेविल स्माइल कर कर आइज रोल करता है। विंग की मॉम कहती है ये सब झूठ है, ना ही ये चुप रहिए मॉम, मैं अब और नहीं सुन सकता। अगर आप यहाँ से नहीं जा रही तो मैं वांगजी को यहाँ से देकर चला जाता हूँ। वैसे भी आपका हक है मेरी प्रॉपर्टी पर, आप यहाँ रहना चाहो या कहीं भी रहना चाहो रह सकते हो। मैं वांगजी का सामान पैक करके जा रहा हूँ यहाँ से। विंग मेरी बात सुनो, विंग देखना जो एक दिन तुमने जो किया है ना मेरे साथ ओमेगा, एक दिन तुम इसके लिए बहुत पछताने वाले हो। एक न एक दिन विंग को ज़रूर तुम्हारा असली चेहरा दिखेगा। आप क्यों ऐसा कह रही हैं? आपने तो इस वक्त मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया और फिर भी आप मुझसे ऐसी बातें कर रही हैं। विंग जो अपना और वांगजी का सामान लेकर आता है और वांगजी को खींचते हुए वहाँ से ले जाता है। विंग की मॉम उसे रोकती रहती है, बताती रहती है, लेकिन विंग की मॉम कहती है रुक जाओ विंग, इस घर से कोई जाएगा तो तुम या ये नहीं, हम ही यहाँ से जाएंगे। ये तुम्हारा घर है, तुम दोनों यहीं रहो। और विंग की मॉम और विंग का डैड जो वहाँ से चला जाता है। वांगजी को विंग ने ब्राइडल स्टैंड में कैरी किया और आराम से उसे बिस्तर पर लेटा दिया और उसे टाइट हक करके कहा आई एम सो सॉरी, मुझे माफ़ कर दो ईवो, मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। मैंने जो गलती की है मैं ये गलती फिर कभी नहीं करूँगा। ईवो ने उसे हक करते हुए रोना शुरू किया। सीन कट होता है जहाँ 10 दिन बाद सीन शिफ्ट होता है। ईवो जो बहुत ज़्यादा खुश है और इस वक्त वो पूरे घर में अकेला था और वो जान के आने का वेट कर रहा था, लेकिन ईवो को याद आता है कि कुछ दिन पहले ही उसका अबॉर्शन हुआ है तो उसे ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर से ईवो अपसेट फेस बनाकर बैठ जाता है जान के आने से पहले, लेकिन अचानक ही ईवो के हार्ट को अजीब फीलिंग आती है। ईवो जल्दी से उठता है और जैसे ही चलकर जा रहा था ईवो ने मुंह पर हाथ रखा और ईवो को वॉमिटिंग आने लगती है। ईवो बहुत बुरी तरीके से वॉमिटिंग जो मतलब फ्लोर पे ही कर देता है रास्ते में ही, और वो वॉशरूम तक जा ही नहीं पाता। ईवो को इतनी बुरी तरीके वॉमिटिंग आ रही थी। ईवो ने कहा लगता है कुछ ज़्यादा ही मेडिसिन ले ली मैंने। ईवो अब वो जगह गंदी हो गई थी तो घर में किसी सर्वेंट को भी वांगजी ने जेलसी में बिल्कुल भी नहीं रखा था। वांगजी अब मुंह बनाते हुए जाता है और वो जगह क्लीन करके जैसे ही वॉशरूम जाता है यहाँ सीन